सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी होते ही भाग खड़ा हुआ चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐसी पलटी मारी कि गृह मंत्री अमित शाह को ही फंसा दिया। पहले तो चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के आदेश को फॉरवर्ड किया, फिर चुनाव आयोग ने उसी आदेश को 24 घंटे में पलट दिया तो हड़कंप मच गया। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या किया और क्यों किया आपको बताएंगे। बौखलाए अमित शाह ने क्या एक्शन लिया उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले खेल समझिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंस गए हैं। तो कितना खतरनाक खेल चल रहा है, इसके लिए आप चुनाव आयोग की 24 जून 2025 की प्रेस रिलीज देखिए इसमें क्लॉज 5B में लिखा हुआ है कि अगर किसी निर्वाचन पदाधिकारी ईआरओ या फिर कि एआरओ को शक होता है तो वो सो मोटो ले सकता है। सो मोटो के तहत वो चेक कर सकता है कि मतदाता को वोटर लिस्ट में डालना है या फिर कि नहीं डालना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ सो मोटो नहीं लिया जा सकता है, बल्कि नोटिस भी जारी किया जा सकता है और मतदाता से सवाल किया जा सकता है कि आप ये बताइए कि आखिर क्यों आपको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि निर्वाचन पदाधिकारी को हद से ज्यादा ताकत दे दी गई है, पावर दे दी गई है। इतना ही नहीं, इस प्रेस रिलीज में आगे यहाँ भी ये भी लिखा हुआ है कि अगर चुनाव आयोग को ये शक हो जाता है कि जो मतदाता है वो फॉरेन का है, यानी कि भारतीय नागरिक नहीं है, तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि 1995 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर नागरिकता को चेक नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1995 के आदेश में साफ कह दिया है कि जो भी प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे वो मान्य होंगे, चुनाव आयोग को उन्हें मानना अनिवार्य होगा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग मनमानी पर उतारू है। आप अच्छे से जानते हैं कि 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिनको बनवाने में बिहार के वोटर्स की हालत खराब हो गई है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसी तरीके से वक्फ कानून में भी काम हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि कलेक्टर को पावर दे दी गई कि वो तय करेगा कि कोई जमीन वक्फ की है या फिर कि वो सरकारी है। कलेक्टर अगर कह देगा कि कोई जमीन विवादित है तो वो जमीन विवादित हो जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में खूब बवाल हुआ। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जबरदस्त दलीलें दी और इन दलीलों के बाद आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। अब एक बार फिर से कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार गजब की बात तो ये है कि बात चुनाव आयोग की है। ये मोदी सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का फैसला है और चुनाव आयोग मोदी सरकार के फैसले को लागू करने में सारी की सारी हदें पार कर चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई याचिकाएं दाखिल की गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले तो सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए दावा यह किया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के दायरे में कर रहा है। लेकिन इसके बाद पेच तब फंस गया जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिकाओं को दाखिल किया और उन्हीं याचिकाओं को दाखिल करते हुए सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के दायरे में नहीं कर रहा है, संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग बिहार के लाखों वोटर्स को वोटर लिस्ट से गायब कर रहा है। चुनाव आयोग ने सिर्फ 25 जुलाई तक का समय दिया है 8 करोड़ की वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना है। अब 8 करोड़ की वोटर लिस्ट इतनी जल्दी वेरीफाई कैसे हो जाएगी, सवाल खड़ा होता है। तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक नहीं एक के बाद एक धड़ाधड़ कई दलीलें दी। अब इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 10 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख को मुकर्रर भी कर दिया गया है, लेकिन इस तारीख के मुकर्रर होते ही चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और इतना हड़बड़ा रहा है कि डिसीजन तक नहीं ले पा रहा है, आदेश तक नहीं पारित कर पा रहा है। एक ही दिन में चुनाव आयोग ने 3 आदेश पारित किए और तीनों अलग अलग आदेश हैं।
इस हड़बड़ाहट से, इस बौखलाहट से और इस लगातार आदेश पारित करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग को जेल जाने का खौफ कितना सता रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो चुनाव आयोग का काम नहीं बल्कि गृह मंत्रालय का काम है। जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए यही दलील दी है। महुआ मोइत्रा ने साफ कह दिया है कि गृह मंत्रालय का काम आखिर चुनाव आयोग किस दम पर कर रहा है। जिस तरीके से नागरिकता कानून को लागू किया जा रहा है ये तो गृह मंत्रालय का काम है, पहली बात। और दूसरा यहाँ पर ये बात है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है वो तो पहले एडिशनल सेक्रेटरी होम रह चुके हैं। ऐसे में उनको तो जानकारी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे हालातों में चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के आदेश को फॉरवर्ड क्यों कर रहा है, सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है कि गृह मंत्री का काम ज्ञानेश कुमार क्यों कर रहे हैं। तो कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग दे नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग एक तरफ जहां हड़बड़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में आ गए हैं। आपको बता दें अमित शाह की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है। पहले तो अमित शाह ने बिहार के दौरे को कैंसिल कर दिया था और अब मीटिंग में क्या होने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कमान संभाली है। सबूत निकलकर सामने आ गए हैं कि चुनाव आयोग ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का उल्लंघन किया है और बैकडोर से चुपचाप एनआरसी को लागू कर दिया है। फिलहाल एनआरसी के तहत अब ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चुनाव आयोग ने बिहार में करने की कोशिश की है, इसको लेकर चुनाव आयोग का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिका को खारिज किया फिर अचानक से सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, चुनाव आयोग की हालत पर और अमित शाह के हड़बड़ाने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।